नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड से भी हमने इसे कंपेयर करके देखा था। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में भी पढ़ा था हमने और मैग्नेट के भी बारे में पढ़ा था। तो हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे हम इसे देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप होता है हम उसे कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में हम आज देखते हैं। ओके, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने ये तो डिस्कस कर लिया था कि एक रेक्टेंगुलर ये बार टाइप का मैग्नेट होता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनता है। ये मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इस तरफ से निकलकर इस तरफ से आता है। तो इस जो पैटर्न है, इसका शेप है, उसको हम दो तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो आप ऐसा करो कि आप एक कार्डबोर्ड लो, ठीक है। एक कार्डबोर्ड लिया हमने और उसके ऊपर हमने आयरन का फिलिंग्स, मतलब आयरन का जहाँ पे आयरन का वर्क होता है ना, वहाँ पे ऐसे जैसे रेत टाइप का निकलता है आयरन का फिलिंग्स, उसको आपको लेकर आना है और एक मैग्नेट चाहिए उसके लिए। ओके, आप इस तरह से इसको समझे कि आपने ये कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है। एक कार्टून का या पेज का कुछ भी हार्ड मटेरियल ले लिया और इसके पीछे में हमने क्या लगा दिया, इसके पीछे हमने बार मैग्नेट लगा दिया, ठीक है। बार मैग्नेट मानो ऐसे आपने इधर इसके ऊपर बार मैग्नेट लिया और उसके ऊपर ये कार्डबोर्ड को रख दिया। अब इस कार्डबोर्ड के ऊपर क्या करना है, हमें आयरन का फिलिंग्स जो है उसको हमें यहाँ पे लगा देना है, बिछा देना है। तो इस आयरन के फिलिंग्स को हमने यहाँ पे डॉट डॉट करके ऐसे स्प्रिंकल के थ्रू या ऐसे हाथ से पूरा हमें यहाँ पे बिछा देना है पूरे एरिया में। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेशन देना है। ऐसे पकड़ के ऐसे थोड़ा सा इसको वाइब्रेशन दोगे तो क्या होगा, ये वाइब्रेट करने से इसकी जो मैग्नेटिक जो अंदर मैग्नेट लगा रखा है हमने, उसका वो यहाँ पे क्या कर रखा होगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड फैला रखा होगा। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड फैला रखा होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है कि हमने कल बोला कि मैग्नेट का ये प्रॉपर्टी है कि वो आयरन पार्टिकल्स को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। तो वो इस तरह से, जैसे ये मान लो कि एजम्पशन मैंने यहाँ पे ये पीछे जो बार मैग्नेट है वो इस तरह से लगा है, तो उसने अपना फील्ड फैला रखा होगा। तो आप क्या देखोगे कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो यहाँ पे जो आपने ये आयरन के टुकड़े जो यहाँ पे आपने रखे हैं, ये क्या होता है, इस फील्ड के अंदर आता है और वो भी एक मैग्नेट की तरह क्या हो जाता है, उसको हम टाइनी पार्टिकल बोलते हैं, बहुत छोटा पार्टिकल, उसे टाइनी पार्टिकल। वो जो टाइनी पार्टिकल आता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आकर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो फिर अब उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। और उसी मैग्नेटिक फोर्स के कारण फिर वो इधर अट्रैक्ट हो जाता है सब जगह। ये इस तरफ से ऐसे ये बना देता है, यहाँ पे शेप बनाता है इस तरह से, और ये इस तरह से ऐसे और डॉट डॉट ऐसे करके ये सेट हो जाता है और ऑटोमेटिक ये अपने आप सेट हो जाता है इस तरह से। समझ में आया। तो इस तरह से ये ऐसे फैलता है, ऐसे बड़ा सा ऐसे निकल के, और इस तरफ भी सेम एज इट इज, इस तरफ भी ऐसे फैलता है, ये ऐसे यहाँ पे फैलता है। तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो आपको इस तरह से पैटर्न मिल जाएगा, लाइक बड़ा हुआ ऐसे, ये आपको सर्कुलर टाइप का इधर से पैटर्न मिलेगा। ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से एंटर कर रहा है और मतलब ये यहाँ से कर्व आ रही है और नॉर्थ में एंटर करके और साउथ से इधर वापस निकल रही है। तो इस तरह से हमें शेप मिल जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट जो उसका शेप है वही आप मान लो कि क्या है, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का शेप इस तरह से होता है। ओके, और एक एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हमने ड्रॉ करने बताया था कल, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। तो एक एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इस पे यदि जोड़ा जाए तो भी हमें क्या मिल जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का हमें ये मिल जाता है, ठीक है। वो अभी हम देखेंगे। तो ये जो पूरी लाइन है ना, जैसे हमने एक आर्क लिया, ऐसे ये आर्क लिया, तो ये मल्टीपल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मिलकर बना होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मिलकर बना होता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो वहाँ पे क्या जो एरो आपको मिलेगा वही डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। वही डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का। समझ में आया।
तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ये इस तरह से आप इसको कर भी सकते हैं, सिंपल है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं आप। ओके, सो अब हम आते हैं सेकेंड मेथड पे। ये तो हो गया, हमने आयरन फिलिंग्स के थ्रू देख लिया कि ये इस तरफ का शेप बनता है। तो दूसरा जो मेथड है वो है प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू बार मैग्नेट। हम लोग अपने सिलेबस में बार मैग्नेट के ही बारे में पढ़ेंगे, हमने बताया था, ठीक है। बार मैग्नेट बाय यूजिंग कंपास मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडिकेटर, ठीक है, कंपास। तो कंपास क्या होता है? कंपास एक डिवाइस होता है, जैसे आप मैं बोलूँ कि ये एक देखा होगा आपने, इस टाइप का डिवाइस होता है। और ये ऊपर से क्या होता है, ये कवर्ड, ये ग्लास ऊपर लगा रहता है और इसके बीच में ये इंडिकेटर होता है। हमने कल के पिछले क्लास में बता दिया, एक हेड होता है और एक टेल होता है। हेड मतलब जिधर एरो लगा हुआ है वो हेड होगा, और जिधर एरो नहीं लगा है वो टेल होता है। जिधर एरो लगा होता है उसे हम नॉर्थ बोलते हैं, जिधर नहीं रहता है उसे हम साउथ बोलते हैं। तो ये इस तरह से होता है। और ये जो इंडिकेटर डाला जाता है, ये इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, ये मैग्नेट होता है, छोटा सा मैग्नेट होता है। तो ये तो हो गया हमारा कंपास नीडल के बारे में। जो कंपास हो गया, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, तो इसके कारण ये फिर वैसे नॉर्मली ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। अभी हम देखेंगे क्यों होता है जब हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। ओके, तो हम अब ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए तो मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, फर्स्ट क्लास में जो कल लिया था हमने। तो उसमें हमने एक बार मैग्नेट लिया था और ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। आप एक एक पॉइंट पे इंडिकेटर रख के देखते जाओ, ठीक है, एक एक पॉइंट पे इंडिकेटर रखो। जब यहाँ पे इंडिकेटर रखोगे अपना, तो ये मान लो कि ऐसे एज इट इज़ हमने इस पॉइंट पे ला कर रख दिया, तो इसको क्या मिलेगा, एक इधर मैंने यहाँ पे जब पॉइंट रखूँगा तो ये इधर साउथ है तो ये अपने तरफ खींचेगा, ठीक है, ये नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस तरह से इसको डायरेक्शन इसका बनेगा। जो इसका नीडल का उस टाइम पे डिफ्लेक्शन होगा ना, उसको पकड़ के आप लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो फिर अगला जब रखेंगे यहाँ पे हमने रखा, तो उस पर क्या करेगा, ये मान लो कि ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है। तो ये फिर इस बार खींचेगा, तो इस तरह से फिर ये पैटर्न ऐसे आगे की ओर बढ़ते जाता है। और इधर वाला जो होता है इधर की ओर झुकते चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब आप इंडिकेटर रखोगे तो ये नॉर्थ होगा, तो ये नॉर्थ वाला इसके तरफ टेंस होगा साउथ की तरफ। तो इस तरह से ऐसे ड्रॉ करते जाते हैं और ड्रॉ करके हमें इस तरह से डायरेक्शन मिलते जाता है। और इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसी लाइन को हमने कल पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। यदि आपको डेफिनेशन आता है तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये होता है कि ये जैसे ये शेप बन गया, तो इस पे कहीं भी एक पॉइंट पे आप या पॉइंट पे चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का हम डायरेक्शन पता करें, तो जो इसका एरो इधर बता रहा है वही होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ये एक चीज़ पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में MF आप शॉर्ट में याद लिख लीजिएगा। और नोट्स का आप टेंशन मत लीजिए, ये नहीं कि सर आप तो थ्योरी लिखते नहीं हैं, मैं समझाता ज़्यादा हूँ। नोट्स का मैं हैंड रिटन नोट्स आपको देने के लिए बोला है, तो मैं पक्का दूंगा, और मैंने लाइट का दिया भी है। इसी तरह से इस चैप्टर का भी मिलेगा, इसलिए आप लिखने का टेंशन ना लें। तो मैग्नेटिक फील्ड जो ये लाइन है, ठीक है, इसमें हमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। अभी हम मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड किसके पे डिपेंड करेगा। तो हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं सबको मिला दो तो एक मैग्नेटिक फील्ड का हमें शेप बन जाता है। और इस पॉइंट पे कहीं भी अभी डायरेक्शन चाहिए, ये पॉइंट लिया, ठीक है। तो जिस टाइम पे, जैसे इस पॉइंट पे मैंने ये इंडिकेटर को रखा, तो इस टाइम पे जो इंडिकेटर का डायरेक्शन होगा इस तरफ, वही हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ में आया? या आप जनरली ऐसे बात करो कि इसका शेप, अब इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखोगे तो आपको इस तरह का शेप मिलेगा, ऐसे शेप आपको मिलेगा। समझ में आया? ऐसे आपको शेप मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे शेप आपको यहाँ से। फिर इसी तरह से सेम एज इट इज नीचे भी हो जाएगा। समझ में आया? सॉरी, ठीक है, ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आप इसको अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेना। ओके, तो इस तरह से आपको ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का शेप मिलता है। कहाँ से? ऐसे हमने मान लिया क्या कि ये नॉर्थ से क्या होता है, आउट होता है, ठीक है, नॉर्थ से हमारा आउट होता है और साउथ में हमारा एंटर करता है, ठीक है।
नॉर्थ से आउट होता है और साउथ में एंटर करता है। तो हमने ये चीज़ याद कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी है क्या होती है, वो नॉर्थ से आउट होता है और साउथ से एंटर करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, समझ में आया। अब हम आते हैं इसकी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन लीव्स द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड एंटर इट्स साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ओके, सो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं स्ट्रेंथ पे कि स्ट्रेंथ इसकी कहाँ पे कैसी होगी, क्योंकि स्ट्रेंथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट क्या करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, स्ट्रेंथ STRENGTH, स्ट्रेंथ जो होगा ये जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ क्लोजनेस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस। अब डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या है, मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस वेरी क्लोज होंगे वहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगा, मैग्नेट का ज़्यादा होगा, वहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा मैग्नेट का। अब आप गौर कीजिए कि कहाँ पे जो ये जो मैग्नेटिक लाइंस जो हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं, ये कहाँ पे ज़्यादा क्लोज होंगे सब, तो ये पोल के पास में क्लोज होंगे। दिख रहा है ये इस तरह से ये मैं यहाँ से यदि फ्रेश बनाऊँ तो ये इस तरह से आता है, ये यहाँ से तो दूर, यहाँ से निकल कर ये फिर फैल जाता है, ऐसे दूर ही जाता है, फिर ये यहाँ से वैसे फैल जाता है। ओके, इस तरह से ये दूरी बनाता है। और भी लाइंस इधर आएंगे नॉर्थ पोल में ऐसे, ठीक है, इधर से आउट होगा, इधर से आउट होगा, फिर इधर से आउट होगा, इस तरह से। और ये सारे फिर क्या कैसा सर्कुलर शेप बनाएगा, ठीक है। इस तरह से इधर क्या होगा, एंटर होगा, इधर से भी एंटर होगा, तो इधर से भी एंटर होगा, फिर इधर से एंटर होगा, इधर से एंटर होगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि पोल के पास में क्या हो रहा है कि जो लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड हैं, वो काफ़ी क्लोज हैं, उनकी जो क्लोजनेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ पे बहुत पास होंगे, क्लोज होंगे, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि नॉर्थ पोल ज़्यादातर क्या होता है, जो मैग्नेट होते हैं वो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होता है वो यहीं पे होता है, पोल के थ्रू। ठीक है, दूसरा एक कोई मैग्नेट लाओगे या एक और मैग्नेट लाया या कोई आयरन फिलिंग्स लाया, आयरन का टुकड़ा लाया, तो वो इधर खींचता है उसको, तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। समझा। फिर जैसे जैसे हम इसको दूर जाते हैं, इधर से दूर जाते हैं, डिस्टेंस आगे बढ़ाते हैं, तो ये जो दो फील्ड लाइन के बीच में डिस्टेंस है वो गैप जो है ज़्यादा हो जाता है, तो क्लोजनेस घटने से स्ट्रेंथ इसकी धीरे धीरे कम हो जाती है। और यही कारण है ना, यही कारण है कि अभी हम, चलो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे ना कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि क्लोजनेस के कारण क्या होता है, हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। चलो ये भी हमने देख लिया। अब हम आते हैं कि एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। नोट क्या करना है हमें, नोट ये करना है हमें कि भैया यदि, एक सेकेंड, फोकस, यस, नाउ इट इज़ ओके। तो ये नोट हमें एक रखने वाली बात ये है कि ये जो जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये आपस में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये मैग्नेट होगा और एक लाइन ऐसे गई और दूसरी वाली क्या करेगा, इसको क्रॉस करते हुए ऐसे चला जाएगा, ये इसको दोनों कट कर देगा एक पॉइंट पे। नहीं, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डजंट क्रॉस ईच अदर, नेवर। ठीक है, और नेवर क्यों हम बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं कि आप खुद सोचो कि मैंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है, ये फील्ड लाइन जो ये फील्ड लाइन है, ठीक है, ये फील्ड लाइन है, ये समझो, ये हमने यहाँ से फील्ड लाइन बनाया है ऐसे। अब हमने बोला कि इस फील्ड लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट हम लेते हैं ना, तो जो इस पॉइंट पे वो कंपास का जो डायरेक्शन, जो इंडिकेटर बताता है, वो ही डायरेक्शन होता है, और इसी के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ भी करते हैं। तो ये डायरेक्शन, या आप ऐसे समझो कि कोई कर्व है और उस पर आपने जो भी टेंजेंट खींचा ना, वही टेंजेंट बताता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताता है। समझ में आया। तो फिर अगले पॉइंट पे यहाँ चाहिए डायरेक्शन, तो यहाँ पे टेंजेंट खींच दो, इधर होगा डायरेक्शन। यहाँ चाहिए तो इधर खींच दिया, यहाँ चाहिए तो यहाँ इधर टेंजेंट खींचना है हमें। ठीक है, टेंजेंट मतलब होता है इसको टच करते हुए जाना चाहिए। तो हमने ये खींचने से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता चलता है। अब आप खुद सोचो कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे मान लो ये क्रॉस कर गया, तो ये क्रॉस करने से क्या हो गया, क्रॉस करने से इसका मतलब तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका टेंजेंट अलग होगा और इसका टेंजेंट क्या होगा, अलग होगा।
ठीक है। इस कर्व के लिए इसका टेंजेंट इधर होगा, इसका टेंजेंट इधर होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ही टाइम पे, एक ही सेम टाइम पे, सेम पॉइंट पे, सेम टाइम पे, सेम पॉइंट पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या हो गया, हमें अलग अलग मिल गया। ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही टाइम पे एक ही मैग्नेटिक फील्ड का एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन, हाउ इट इज़ पॉसिबल? मैं बोलूँ एक ही टाइम पे एक गाड़ी का दो दो डायरेक्शन है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, वो या तो ईस्ट में जाएगा या वेस्ट में जाएगा, कहीं भी जाएगा, लेकिन एक ही डायरेक्शन होगा उस टाइम पे उसका। समझ में आया? तो इसका मतलब ये चीज़ रॉन्ग है, तो आप नोट करके देख लीजिएगा। वैसे आपको नोट्स में मैं प्रोवाइड करूँगा सारे लिखा हुआ बात कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, नहीं कर सकता। चलिए ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दो मिलेगा नहीं। तो जब भी आप ड्रॉ कीजिएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड को आप जो डेफिनेशन में आप बताइएगा कि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ध्यान रखिएगा कि वो दोनों एक दूसरे को कहीं क्रॉस ना कर जाए। ठीक है, तो उससे फिर आपको एग्जामिनर समझेगा कि इसे आता है नहीं। ठीक है, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है इसके। सो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, करंट पे क्या होगा, करंट के कारण क्या होगा, उससे पहले चलो एक और बात कर लेते हैं हम कि प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब कैरेक्टरिस्टिक बोलो या प्रॉपर्टी बोलो कि प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो प्रॉपर्टीज आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, तो हम क्या क्या पढ़े हैं, हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़े। ठीक है, कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज ओरिजिनेट मतलब वहाँ से निकलता है। ठीक है, कहाँ से? नॉर्थ पोल से निकलता है, और एंड कहाँ होता है? साउथ पोल पे एंड होता है। तो ये इसका हो गया प्रॉपर्टी फर्स्ट, कि इस टाइप का ये शेप बनाता है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम क्लोजर टू वन नियर पोल्स, मतलब अभी हमने समझाया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्लोजर होते हैं किस पे? पोल्स के पास। तो ये भी इसका प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये पोल है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड फैलाया कौन है? मैग्नेट ही तो फैलाया है। तो इसके आसपास वाला जो लाइन होगा ये काफ़ी क्लोज होगा, जैसे जैसे दूर जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजनेस घटेगा। ठीक है, तो ये भी एक इसका प्रॉपर्टी है। फिर जैसे जैसे दूर जाते हैं तो वाइड सेपरेट होते जाता है, ठीक है, पोल से। फिर हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। और यही कारण था कि पोल के पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट हम बताएं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डजंट इंटरसेक्ट, ये तो अभी हमने देखा। तो ये 3 प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ क्या है बताइए। अर्थ भी हमारा एक मैग्नेट ही है, अर्थ भी क्या है? हमारा मैग्नेट ही है। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अर्थ का जो मैग्नेट, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें ऐसे पता चलता है कि जब हम फ्रीली सस्पेंडेड, मतलब कोई भी हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मतलब उसको लटकाते हैं, किसी भी धागा में बांध के, मैंने लटकाया, कल बताया भी था। तो वो ऑलवेज किधर होता है? पॉइंटेड हो जाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट हो जाता है। ठीक है, और इन एनी अब्सेंस ऑफ मैग्नेट, वहाँ पे कोई मैग्नेट नहीं है। जैसे मैंने ये मैग्नेट लिया और इसको ऐसे फ्रीली लटका दिया, और उसके आसपास में कोई मैग्नेट नहीं है। आसपास में मैग्नेट होता तो हम समझ में आता है कि वो मैग्नेट के कारण डिफ्लेक्ट हो गया होगा, लेकिन विदाउट मैग्नेट भी वो हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? द अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज ए मैग्नेट, अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज ए मैग्नेट, ये आपको ध्यान रखना है। और यही कारण है विच कॉज द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू पॉइंट ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये हमेशा किस में आ जाता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाता है। समझ में आया? तो नॉर्मली आप जो इंडिकेटर होता है, कंपास होता है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। कारण क्योंकि अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन ये है कि सर फिर मैग्नेटिक फील्ड का जो अर्थ हमारा है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड इसका हमने जिस तरह से इमेजनरी हमने बार में देखा, बार मैग्नेट में, उस तरह से हमने इसे ड्रॉ करते हैं। तो वो भी एक इमेजनरी लाइन है, उसे हम सोच नहीं सकते, इमेजनरी है। ठीक है, वो आप एज इट इज उसको कंपेयर कर सकते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड उसकी जो लेंथ होगी वो 1/5 होगी अर्थ के डायमीटर से। अर्थ के डायमीटर जितना होता है उसके 1/5 वो फैला रखा होता है पूरे मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जो हमने देखा कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे थोड़ा सा झुका हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो ये इसका नॉर्थ पोल होगा, ये इसका साउथ पोल होगा। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है इधर वाला। अब ये अपने एक्सिस पे झुका हुआ है,
तो क्या ये मैग्नेट जो है उसके एक्सिस पे एज इट इज़ मिलता है जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस होता है उसके, तो हम बोलेंगे नहीं। सो हम बोलेंगे क्यों नहीं, तो हम बोलेंगे द एक्सिस ऑफ द अर्थ ऑफ मैग्नेट एंड जोग्राफिकल एक्सिस डजंट कोइंसाइड विद ईच अदर। जो इसका जोग्राफिकल अर्थ का जो एक्सिस होता है वो, और जो इसके मैग्नेट का एक्सिस होता है, एक्सिस ऑफ द अर्थ मैग्नेट, उसका एक्सिस हमेशा मतलब कभी भी कोइंसाइड नहीं करता है। रीजन क्योंकि जो एक्सिस ऑफ द अर्थ है और एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 15 डिग्री का डिफरेंस होता है। 15 डिग्री का डिफरेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट एंगल अबाउट 15 डिग्री विद जोग्राफिकल एक्सिस, उसके से 15 डिग्री क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। सो इसी कारण है कि ड्यू टू दिस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। तो यही कारण है कि ये क्या करता है, 15 डिग्री का जो है हमें वो दिखता है एग्जैक्ट कि वो सीधा है, बट वो बिल्कुल करेक्ट सीधा नहीं होता है। 15 डिग्री थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा मुड़ा होता है, तो हमें जो है वो हम उसे गेस नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। बट आपको यदि क्वेश्चन आता है तो हमें बताना है कि जो सस्पेंडेड मैग्नेट होता है वो हमेशा कितना एंगल बनाता है, 15 डिग्री बनाता है। किसके साथ, जोग्राफिकल एक्सिस के साथ। जोग्राफिकल एक्सिस के साथ वो 15 डिग्री का एंगल बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है अप्रॉक्सीमेटली। तो यही अप्रॉक्सीमेटली हम ये कहते हैं कि जो हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है एट दिस प्लेस, वो क्या होता है, उससे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो थोड़ा सा 15 डिग्री झुका हुआ होता है। चलिए, ये तो हमने देख लिया और इसका कारण भी देख लिया। अब जो कारण है ये हमें जानना है कि जो साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट है, देखो जैसे अर्थ में क्या है, यहाँ पे एक मानो अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करता है, ये अर्थ का मैग्नेट होगा, ठीक है, ये अर्थ का मैग्नेट होगा। अब अर्थ का जो साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट इज जोग्राफिकली नॉर्थ पोल। मतलब ये आपको क्लियर कर लेना है कि हमने जो जोग्राफिकली देखते हैं कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, तो वो मैग्नेट के हिसाब से क्या होता है, ये मैग्नेट के हिसाब से साउथ पोल होता है। तो मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये साउथ पोल होता है, और जो इसका साउथ पोल होता है वो मैग्नेट का इस तरफ क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। सॉरी, ये इधर क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। तभी तो हमारा मैग्नेट क्या होता है, हमारा मैग्नेट जो है, तभी तो हमारा मैग्नेट हम ये पता कर पाते हैं कि ये किस तरफ, हम जब फ्रीली उसको सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि ये जो हम नॉर्थ साउथ लेते हैं वो हम किससे मैच कराते हैं, जोग्राफिकली जो हमारा नॉर्थ साउथ है उससे मैच कराते हैं, जो हमें जोग्राफी के थ्रू पढ़ाया जाता है। लेकिन यदि मैग्नेट के थ्रू देखा जाए तो वो जो नॉर्थ ज्योग्राफी के थ्रू होता है वो उसका पोल के नॉर्थ मैग्नेट के हिसाब से वो कौन होता है, साउथ होता है, और इधर जो हम साउथ समझते हैं वो मैग्नेट के हिसाब से नॉर्थ होता है। ओके, तो अब आप सोचिए, हम किसी भी डायरेक्शन में आप किसी भी मैग्नेट को आप उसको फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो धीरे धीरे नॉर्थ साउथ में क्यों हो जाता है, क्योंकि जो ज्योग्राफिकली नॉर्थ है वो उसका साउथ है। तो इसका मतलब कि जो मैग्नेट लगाओगे उसका जो नॉर्थ पोल है उसको क्या करेगा, अर्थ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, किधर करेगा, साउथ की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब ये हमारा साउथ होगा, समझ में आया। और साउथ वाले को कौन करेगा, नॉर्थ करेगा। इसलिए वो जब भी आप किसी भी डायरेक्शन लगाते हो तो उसको क्या कर देता है, सीधा कर देता है, क्योंकि वो नॉर्थ वाले को साउथ खींचता है और इसको ऐसे खींचता है। क्योंकि यदि आप ये सोचोगे कि सर जो ये इसका फील्ड का जो हमारा मैग्नेट है उसकी डायरेक्शन जो नॉर्थ साउथ है, उसके डायरेक्शन से यदि हमें देखा जाए तो नॉर्थ और साउथ इधर है, तो आप ये मत सोचना कि हमारा मैग्नेट जो अर्थ मैग्नेट की तरह काम करता है उसका भी डायरेक्शन इधर नॉर्थ और साउथ होगा। नॉर्थ होता तो फिर ये नॉर्थ वाले को अपने तरफ क्यों खींचता, ठीक है, इसलिए उल्टा होता है। अर्थ का जो मैग्नेट होता है, जो हमारा मैग्नेट नॉर्थ की तरफ घूमता है, जिसको हम नॉर्थ मानते हैं, वो अर्थ का उल्टा होता है, साउथ हो जाता है, और ये इधर हो जाता है। इसलिए वो हमेशा क्या होता है, अपने किसी भी डायरेक्शन में करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाता है ज्योग्राफी के हिसाब से। ओके,
तो ये चीज़ आपको क्लियर अब हो गया कि जब भी कोई फ्रीली मैग्नेट को हम सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों चला जाता है, क्योंकि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो उसकी पोल जो है वो इस तरह से उल्टा है। अब ये जो अर्थ का जो मैग्नेट तरफ बिहेव करता है वो क्यों करता है, तो अर्थ के जो मैग्नेटिज्म की कारण है वो ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहाँ से बनता है, तो विच इज फ्लो इन लिक्विड कोर। हमारे अंदर जो लिक्विड कोर बना जो है, हमें पता है अंदर लिक्विड कोर है एट सेंटर ऑफ द अर्थ, उसके कारण है। ठीक है, उसके कारण ये प्रॉपर्टी हमें अर्थ में मिलता है। तो अब हम वहाँ से यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और हम आते हैं करंट के ऊपर आते हैं कि करंट से क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो चलिए हम टॉपिक लिखते हैं अपना मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके सॉरी, वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, क्योंकि हम अल्टीमेटली हमें यही आना था, क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमें करंट पे ही आना था। सो ये जो एक्सपेरिमेंट मैं बताऊं तो इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ऑर्स्टेड। क्या नाम था? OERSTED, ऑर्स्टेड। ठीक है, 1820 की बात है। 1820 की बात है। ऑर्स्टेड क्या कर रहे थे, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये इस पे मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम नहीं कर रहे थे। ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम नहीं कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे कि इनका कुछ अपना एक्सपेरिमेंट था, उसमें इनको करंट का ज़रूरत पड़ रहा था। वो एक कुछ फ्रॉग था और उससे फिर ये उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था इनका। तो उसमें इनको करंट को बार बार ऑफ और ऑन करने का ज़रूरत पड़ रहा था। तो ऐसे आप मानो कि ये एक्सपेरिमेंट है, ये इन्होंने इस तरह से यहाँ पे लगा रखा है अपना डिवाइस। ये इधर जो भी यहाँ पे सर्किट है, ये इनका यहाँ पे स्विच है। ठीक है, ये स्विच है और इधर ये वोल्टेज, ये बैटरी है। प्लस वाले को बड़ा से करते हैं तो ये बैटरी है। और इनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था। ये बार बार इसको स्विच ऑफ कर रहे थे, स्विच ऑन कर रहे थे, बार बार स्विच ऑफ करते थे और स्विच ऑन करते थे। एक बार हुआ, दो बार हुआ, इनका ध्यान चला गया। इनके बगल में उस तरह से जो मैग्नेटिक नीडल था वो यहाँ पे रखा हुआ था। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल क्या हुआ था, यहाँ पे रखा हुआ था। इनका ध्यान चला गया। अब देखो, जब ये नॉर्मली रखा होगा तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही होगा, हम पढ़ चुके हैं इसको। तो बार बार जब ये देखे कि इसमें से जब मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ तो इसमें ऐसे ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। फिर जैसे ही जब ये बंद है, सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो ये नॉर्मल पोजीशन में, और जैसे ही ऑफ कर देते हैं, वो ऑन कर देते हैं, तो इसका डिफ्लेक्शन हो जाता है। समझ में आया? तो उन्होंने एक दो बार नहीं उस पर ज़्यादा गौर किया, लेकिन जब वो बार बार उस पर देखे तो उनका नज़र चला गया। और फिर उन्होंने इसको गौर किया कि जब भी ये कर रहे हैं तो उन्होंने फिर इस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश किया कि ये कैसे हो रहा है। तो जब वो स्विच ऑन किए तो देखे कि ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। समझ में आया? वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। तो इसका मतलब उन्होंने ये समझा कि ये तो एक मैग्नेट है। ये जो इंडिकेटर है वो हमने पढ़ा है, कंपास जो होता है मैग्नेटिक इंडिकेटर होता है, इसमें तो मैग्नेट होता है। अब इस मैग्नेट को हिलाने के लिए तो एक मैग्नेटिक फील्ड ही चाहिए, एक चार्ज को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एक मास को चलाने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, मतलब जिस धरती खींचता है। ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण खींचता है। बट अब एक मैग्नेट है, उसको कोई डिफ्लेक्ट कर पा रहा है, उसको उस पर कोई फोर्स लगा पा रहा है, इसका मतलब ज़रूर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमने पढ़ा है। तो यहाँ से इसका मतलब कि ज़रूर ये करंट, ये जो इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। समझ में आया? और वही मैग्नेटिक फील्ड जैसे क्रिएट करता है तो इस पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। और फोर्स लगता है तो फिर ये या तो इधर जाता है या तो इधर जाता है। उन्होंने दोनों चीज़ देखा कि जब ये इधर फ्लो कर रहा था करंट, तब इसका डिफ्लेक्शन इधर हो रहा था। जैसे ही उन्होंने सर्किट को उल्टा कर दिया, करंट जो बैटरी चेंज कर दिया, पॉइंट जो है प्लस को इधर कर दिया, माइनस को इधर कर दिया, तो उन्होंने क्या देखा कि अब जो कंपास है वो ऐसे नॉर्मल पोजीशन था, अब जो डिफ्लेक्शन था वो इस तरफ था, ऐसे था। ठीक है, और इस जब ये डायरेक्शन था तो उन्होंने ये
पोजीशन इस तरफ देखा। तो मतलब दोनों केस में करंट को जब उल्टा करते हैं तो देखें कि इसका डिफ्लेक्शन चेंज हो जा रहा है, और फिर जैसे ही ऑफ करते थे करंट को तो ये नॉर्मल पोजीशन में हो जा रहा था। तो इससे तो बात साफ हुआ कि ज़रूर इस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई किया, यहाँ तो कोई हिलाने आया नहीं, तो इसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोले और इसको मैग्नेटिक फील्ड बोले। तो यहाँ से फिर हमने इसको, उन्होंने इसको एक, पहले हमें समझ आता था कि इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज़ है और मैग्नेटिज्म जो है वो अलग चीज़ है। पहली बार हुआ कि दोनों को कंबाइन किया गया कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो कॉम्बिनेशन है, कुछ रिलेशन है। और वहीं से फिर हम एक चैप्टर पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको आप डिटेल में पढ़ोगे 12th में। आपको तो अभी बस एक है यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू लेना है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, TISM, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और यही फिर वहाँ से ये सब्जेक्ट एक नया सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि अब करंट और मैग्नेट जो हो गया था वो रिलेट हो गया था, ठीक है। तो हम इसे मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। तो ये तो था उसका ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। अब हमने ये भी देखा कि इसके जो करंट का डायरेक्शन है उसके चेंज करने से उसका उस पर फोर्स भी चेंज हो जाता है। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर, जो हमारे घर में वायर है या पोल पे जो वायर होता है वो तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता होगा। बिल्कुल करता है। तो फिर वो हमारे आसपास की चीज़ को खींच क्यों नहीं लेता है? वो हमारे आसपास के जो आसपास में जो चीज़ होता है उस पर फोर्स क्यों नहीं अप्लाई करता है? ठीक है। तो या आप ऐसे बोलो कि जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसमें तो करंट जा रहा होता है, तो उसमें करंट जा रहा है तो उसमें करंट के कारण फिर हमारे जो आसपास की चीज़ है वो खींच क्यों नहीं लेता है? हमारे जो आयरन पार्टिकल्स हैं, वैसे तो कपड़े वगैरह का तो नहीं खींचेगा, क्योंकि वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होता है कि सिर्फ वो मैग्नेट को ही, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि सिर्फ मैग्नेट को ही अटैक करेगा वो, या कोई आयरन पार्टिकल्स आएगा उसको ये प्रभावित करेगा। बट हाँ, घर में हमारे कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं या आयरन के कुछ भी टुकड़े हैं उसको तो नहीं खींच पाता है। तो हम बोलेंगे कि स्ट्रेंथ नाम का भी तो चीज़ होता है ना। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो काफ़ी वीक होता है। क्या होता है? काफ़ी वीक होता है। तो हम ये रीजन देंगे कि उसके वीकनेस के कारण वो नहीं अट्रैक्ट कर पाता है। यहीं पे यदि हाई वोल्टेज करंट वहाँ लिखा जाता है ना, हाई वोल्टेज करंट लिखा जाता है, हाई वोल्टेज करंट जो वायर होता है वहाँ पे आप कुछ ही दूरी पे यदि उसको काफ़ी ऊपर रखा जाता है, जो हाई टेंशन तार होता है वो काफ़ी दूरी पे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो जो हाई वोल्टेज के कारण मैग्नेटिक फील्ड उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो हम अपने आसपास की चीज़ों को जो मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा उसको वो खींच सकता है। ठीक है, तो आप इसको समझें और फिर मैं आगे पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग अ डिफरेंट शेप। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? प्रोड्यूस बाय करंट। हम करंट से कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है? कंडक्टर में। कंडक्टर ये होगा, ऑब्वियस सी बात है। हैविंग डिफरेंट शेप का, जब एक स्ट्रेट कंडक्टर हो तो कैसा होगा, ठीक है, फिर राउंड शेप का कंडक्टर हो तो कैसा होगा, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो आप तब तक फिर आप रिवाइज कीजिए इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। किताब ज़रूर पढ़िएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और यदि हमारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।